मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ, राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, BA पार्ट प्रथम वर्ष के छात्रों का प्रथम प्रश्न पत्र पर बात हो रही है, जिसके अंतर्गत जायसी के पदों की व्याख्या चल रही है। जायसी के पदों की व्याख्या के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजा रतन सेन समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, अपने मित्र मंडली के साथ। पंछी उस पेड़ पर बैठ कर के और नागमती के संदेश को कहना चाह रहा है और कह कर के राजा को सचेत कर रहा है और उसकी हाल बता रहा है कि मैं भी अपने उसकी विरह की अग्नि के कारण प्राणों से दग्ध हो चुका हूँ और वहाँ से प्राण बचा कर के भागा हूँ। ऐसा संदेश जब राजा सुनता है तब आगे का पद देखिए। सुन चितौर राजा मन गुना, विद संदेश में कासो सुना। चितौर कहते हैं चित्तौड़गढ़ के नाम को सुन कर के राजा का मन पूरी तरह से इसमें चिंतन करने लगा, गुनने लगा, सोचने लगा। विद संदेश में कासो सुना, यह विधि का विधान का जो संदेश है मैं किससे सुन रहा हूँ। यानी पंछी ने जब चित्तौड़गढ़ के राजा की बात कही और चित्तौड़गढ़ के राजा की बात जब रतन सेन ने सुनी तो वो कह रहा है, अपने मन ही मन में कह रहा है कि ये चिंतन कर रहा है, सोच रहा है कि विधि संदेश में कासो सुना, विधि के ब्रह्मा के संदेश को मैं किससे सुन रहा हूँ। को तरवर पर पंखी वैसा, इस तरवर कहते हैं वृक्ष को, पेड़ को। इस वृक्ष पर पंछी वैसा माने बैठा हुआ। कौन पंछी बैठा हुआ है? नागमती के कहे संदेशा, जो नागमती के विरह के संदेश को बखान कर रहा है, वर्णन कर रहा है, कह रहा है। को तू मी तवन चितऊ बसेरू, देव के दानव पवन पखेरू। उसने कहा कि तुम मेरे चित्त में क्यों बसते जा रही हो। को तुम हे मित्र, मीत कहते हैं मित्र को, तुम मेरे चित्त में क्यों अपना निवास बना रही हो। तुम अपना परिचय दो कि तुम देवता हो, दानव हो, या हवा हो, या पंछी हो। पखेरू कहते हैं पंछी हो। ब्रह्मा विष्णु वाचा है तो ही, ब्रह्मा विष्णु की वाचा कहते शपथ है तुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश की तुझे शपथ है। सो निज बात कहे सु मोसु, अपने निज हृदय की बात को तू मुझसे कहे, मुझसे अपनी बात को कहे। तेरे हृदय में जो बात है मुझे स्पष्ट रूप से कहे। कहाँ सु नागमती तय देखी, और तूने नागमती को कहाँ पर देखा है, उसके दर्शन कहाँ किए हैं। कहे स बिरह जग मन है विशेषी, और तुमने नागमती के दर्शन कहाँ पर किए। ऐसी स्थिति में कहे विरह, उस विरह को कहे। जग मन है विशेषी, जो संसार में मन में तेने विशेष रूप से रख रखी है। सो हो सोई राजा भाजोगी, मैं वही राजा हूँ जो जोगी का भेष धारण करके निकला हूँ। जय कारण ये ऐसे भी होगी, और मैं वही राजा हूँ जो जोगी होकर के यहाँ आया हूँ। नागमती मेरे ही विरह में विरणी है। जय कारण ये ऐसी विशेषी, इसके कारण, इसी कारण से नागमती मेरे कारण से ही ऐसी वियोगी बन गई है, विरहणी बन गई है। जैसे तू पंख मैं दिन भरो, चाहो कब जाए उड़ परो। जिस प्रकार से ये पंछी, तेरे समान मैं भी बहुत दुखी हूँ। जैसे तू पंख, जिस प्रकार से पंखी तू दुखी है, महू दिन भरो, मेरा मन भी भरा हुआ है। चाहो कब हूँ जाए उड़ परो, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी उड़ करके उसके पास पहुँच जाऊँ और मिलन करूँ उससे। पंख आँख ते कार मार्ग, लाग सदा रहाए, कोई न संदेशी या वहीं, तह के संदेश कहा है। हे पंछी, आँख ते मार्ग, उस मार्ग में मेरी आँखें लगी रहती हैं जिस मार्ग से संदेश देने वाला। लाग सदा है राय, सदैव लगी रहती हैं, देखती रहती हैं कोई पंछी आए, कोई संदेश वाहक लेकर आए, उस मार्ग पर लगी रहती हैं।
कोई न संदेशी आवई। फिर भी कोई भी संदेश को देने वाला, कोई संदेश वाहक नहीं आता है। तह का संदेश कहाँ है, जो मेरा संदेश उसको तक पहुँच सके। कहने का मतलब ये है, राजा मन ही मन में गुनगुनान कह रहा है, मेरे दोनों नेत्र उधर ही मार्ग देखते रहते हैं। यानी मेरे मन में भी नागमती की बात है और कोई नागमती का संदेश आकर मुझसे सुना दे। मैं भी उसी प्रकार से दुखी हूँ, ये पंछी जिस प्रकार से नागमती दुखी है और तू भी दुखी है, मैं भी उसी प्रकार से दुखी हूँ, विरह की हूँ। और मैं भी आज अभिलाषा करता हूँ और उस मार्ग को देखता रहता हूँ जहाँ से कोई पंथी आए, पथिक आए कि संदेश लेके जाए, मेरा भी संदेश ले जाए, उसका भी संदेश लेके जाए।